Hello guys, this is Crypto Venture and I'm back again with another video on Helium। जैसा कि हम जानते हैं कि Helium का ब्लॉक 30 अगेन रिलीज हो चुका है और आज हम सिर्फ इस ब्लॉक 30 के ऊपर बात करने वाले हैं जो Helium का रिलीज हुआ है उनके ब्लॉक पे। ये ब्लॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि हॉटस्पॉट माइनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करना है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। यह मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है तो अपने पैसों को बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। तो आ गए हैं हम हीलियम के ब्लॉक 30 के वेब पेज पे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था, इन्होंने डिश के साथ पार्टनर किया है। आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है हीलियम के ऊपर तो आप जरूर जाके आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। बाकी इनके साथ और भी कुछ कंपनीज इनके नेटवर्क पे जुड़े हैं जैसे कि वॉल्वो, सिस्को, एसेंचर एंड ओलंपस। ये लोग इनके नेटवर्क के साथ, इनके नोड के साथ जुड़े हैं इनके हीलियम नेटवर्क पे। तो जो सबसे जरूरी बात है इस पूरे ब्लॉक 30 की वो है HIP39। अभी HIP39 क्या है, अगर हम इस पे आएंगे heliumvote.com पे, हीलियम वोट का ये जो वेब पेज है इसमें ये पॉल्स रिलीज करते हैं जहां पे आप अगर हीलियम के होल्डर हैं तो आप अपने HNT बर्न करके वोट करते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई एक्टिव वोट्स नहीं है बट कुछ दिन पहले एक्टिव वोट्स में ये HIP39 रिडोमिनेशन था और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है जैसा मैं बता रहा हूं आपको, उसको जानते हैं। तो पहली बात इन्होंने बात की है स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट अगर आप नहीं जानते हैं तो स्टॉक स्प्लिट कुछ ऐसा होता है कि मान लेते हैं आपने अभी जैसे कि हाल ही में टेस्ला ने अपनी स्टॉक स्प्लिट किए थे। अगर आप 50 टेस्ला स्टॉक्स या 50 शेयर्स ओन करते हैं टेस्ला के तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद वो कितने से स्प्लिट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो हाफ में स्प्लिट हो रहा है मतलब 1 का 2 हो रहा है तो आप अगर 50 ओन करते तो आपका 100 टेस्ला स्टॉक्स या शेयर्स हो जाता, तो आपके टेस्ला स्टॉक्स 50 से 100 हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है नए इन्वेस्टर्स को इस मार्केट में आने को, वो भी बिना मार्केट के वैल्यू के कम हुए या फिर प्राइस में कोई चेंज हुए, आपको ये चेंज देखने को मिलता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ये स्ट्राइव करते हैं कि उनको स्टॉक स्प्लिट वाले स्टॉक्स या शेयर्स मिल जाए। तो सेम चीज ये हीलियम करने वाली है बट ये क्रिप्टो में हो रहा है। सो जितने भी नंबर ऑफ अभी तक HNT टोकन्स हैं वो इंक्रीज होंगे और एक तरीके से एक नए इन्वेस्टर्स को एक एक्सेसिबिलिटी मिलेगा एक्सेस करने को। जो लोग HNT में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें आए मार्केट में और इन्वेस्ट करना शुरू कर पाए। तो इन्हीं में कुछ 3 चीजें जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। पहला है इंसेंटिव यूनिट बायस। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्या होता था, जो पहले स्टार्टिंग में जो हीलियम हॉटस्पॉट के थ्रू लोग माइन करना शुरू किए थे उनके लिए इंसेंटिव बहुत ज्यादा थे, यानी कि जो रिवॉर्ड्स मिलते थे उनको हीलियम में HNT में वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। बट जैसे समय बीता और भी ज्यादा लोग अपने हॉटस्पॉट से नेटवर्क पे ज्वाइन करते और साथ ही साथ हीलियम के हाविंग के वजह से भी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि हीलियम का भी ठीक जैसे बिटकॉइन का हाविंग होता है वैसे हीलियम का भी हाविंग है। उसके वजह से क्या हुआ कि जो इंसेंटिव मिलते थे हॉटस्पॉट ओनर्स को वो कम हो गया। अभी क्या है कि अभी लोगों को 1 HNT मिल रहा है या फिर किसी को तो पॉइंट में HNT मिल रहा है और इसको एवरेज माना जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जा रहा है माइनर्स के लिए। और इन्हीं कुछ कारण के वजह से बहुत सारे हॉटस्पॉट माइनर इंडिया में भी और बाहर भी गिव अप कर दे रहे हैं हीलियम माइनिंग पे। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ यूनिट मेजरमेंट। इसमें क्या लिखा है, जैसा कि अगर किसी को BTC में ट्रांजैक्शन करना है तो उसको क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल नंबर के साथ डील करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के लिए। इसलिए BTC के केस में लोगों ने सतोशी को यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं वैसे ही 1 बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशीज होते हैं जिसको लोग यूज करने लगे हैं एक स्टैंडर्ड बेसिस पे। उसी तरीके से HNT में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने लिखा है वो है स्मॉल टोकन इन्वेस्टमेंट बायस। स्मॉल टोकन इन्वेस्टमेंट बायस क्या है, जैसे कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब मार्केट में आते हैं, ज्यादातर लोग अगर आप नोटिस करेंगे तो वो मीम कॉइन्स के या मीम टोकन्स की वजह से आ रहे हैं। कोई बिटकॉइन या एथेरियम की वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन एथेरियम बहुत ही ज्यादा लोएस्ट से बहुत ही ज्यादा हाई पे ऑलरेडी मौजूद है। तो कोई एक बिटकॉइन खरीदने के बजाय वो खूब सारे डोज कॉइन खरीदना या मीम कॉइन्स खरीदना पसंद करेगा, राइट। तो उसी तरीके से ये लोग भी चाहते हैं कि इनका जो टोकन का प्राइस है वो लो डॉलर अमाउंट में देखने को मिले, क्योंकि ये चीज हम भी जानते हैं 0.001 से $1 पे जाना
थोड़ा आसान लगता है इन कंपैरिजन टू $1000 से $2000 पे जाना। तो यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला ड्रॉबैक ये है कि जो ये चेंज आने वाला है, ये इस चेंज को प्राइस पे ज्यादा फोकस करके बनाया गया है और टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट पे इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये जो अपग्रेड या ये जो चेंज आने वाला है हीलियम के ऊपर, ये सिर्फ प्राइस के ऊपर चेंज लाने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो भी ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये ट्रैकिंग सिस्टम कॉइन मार्केट कैप पे इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या दिखा रही है, इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रही है 102 मिलियन, मैक्सिमम सप्लाई दिखा रही है आपको 223 मिलियन। तो जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो जो टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी चेंज होंगे, लेकिन ये ट्रैकिंग सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। तो हमें ये चेंज कॉइन मार्केट कैप या किसी भी एक्सचेंज पे देखने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक सेम चीज स्टॉक्स के साथ भी होती है। जब भी स्टॉक स्प्लिट होते हैं, जब वो स्प्लिट होते हैं तो उस टाइम ग्राफ बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है, चार्ट्स बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं, बट कुछ टाइम बाद हमें वो चेंज देखने को मिलता है। तो ये एक ड्रॉबैक ये होने वाला है। और ये जो HIP 39 HNT रीडोमिनेशन का जो प्रपोजल था वो सितंबर 14, 2021 को प्रपोज किया गया था और इस पे वोटिंग की गई, जिससे हमें ये देखने को मिला कि लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा वोट किए हैं। अब वोटिंग क्लोज हो चुकी है और जैसा कि हम जानते हैं रिजल्ट से कि हाँ अब ये इम्प्लीमेंट कभी भी हो सकता है, आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 2022 तक हमको इसका अनाउंसमेंट सुनने में मिल सकता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रूफ ऑफ कवरेज 11 जो एक्टिवेट होने वाला है अगले हफ्ते इनके हिसाब से, और इसमें क्या क्या चीजें वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रूफ ऑफ कवरेज है, जैसा हमने अपने पहली वीडियो में, ये जो प्लेलिस्ट है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो प्रूफ ऑफ कवरेज है क्या, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज में। ये आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाके पूरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए हीलियम के ऊपर। तो इसका जो वर्जन 11 आया है आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप अगर हॉटस्पॉट माइनर है, हीलियम HNT हॉटस्पॉट आपके पास है, तो उसको आप अपडेट करिए इस प्रूफ ऑफ कवरेज वर्जन 11 पे। आपके रीजन के हिसाब से यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं और यहाँ पे शो हो रही सभी वेब पेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डू गो एंड चेक आउट। तो क्या होता है प्रूफ ऑफ कवरेज वर्जन 11, इस वर्जन 11 में बस इतना सा चेंज किया गया है कि रीजन अवेयर ब्लॉकचेन जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो रीजन वाइज अलग अलग जगहों का, अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग कंट्रीज का कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इस स्टैंडर्ड से ऊपर फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइसेस काम नहीं करने चाहिए या इससे नीचे वाले फ्रीक्वेंसीज वाले डिवाइसेस काम नहीं करने चाहिए। इस रेंज में आप पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये डिवाइसेस इस रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करने चाहिए। तो उसके हिसाब से रीजन वाइज यहाँ पे चेंजेस लाया जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर। और इसमें हीलियम ब्लॉकचेन किसका यूज करेगा, वो है उबर का H3 हेक्सागोनल बेस्ड ग्रिड टू मैप जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स टू इंडेक्स लोकेशन। अब ये लोकेशन फाइंड आउट करेगा, उस लोकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो भी हीलियम माइनर होगा उसके फ्रीक्वेंसी, उसके डेटा ट्रांसफर, उसके नेटवर्क और उसके पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करेगा नेटवर्क के ऊपर। यहाँ ऊपर इसी ब्लॉग में सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आपको अपने हॉटस्पॉट के लिए उन चीजों को चेंज करना है, अपडेट करना है। तो उसको जाके जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट चीज, 300,000 हॉटस्पॉट लाइव हो चुके हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखे होंगे, पहले इससे कम थे, बट अभी 300,000 से भी प्लस, जैसे कि आप यहाँ पे अभी लाइव में देख सकते हैं जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। 353,384 हॉटस्पॉट अभी इस वक्त लाइव हैं दुनिया भर में। और जो ब्रेव है, अभी जो मैं ब्राउज करने के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं ब्रेव ही यूज कर रहा हूँ। ब्रेव के जो CEO फाउंडर हैं ब्रेंडन एक, वो मेंशन किए कि सबको हीलियम के हॉटस्पॉट लेने चाहिए, सबको ये हॉटस्पॉट्स खरीदने चाहिए और लगाने चाहिए। और ये बात उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान बोली जब सोलाना का ब्रेक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था लिस्बन में। नेक्स्ट चीज आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, HNT माइनिंग फॉर डेटा ओनली हॉटस्पॉट्स। अभी HNT माइनिंग फॉर डेटा ओनली हॉटस्पॉट्स क्या है, अभी तक जो भी हॉटस्पॉट यूज किए जा रहे थे वो फुल हॉटस्पॉट्स थे। फुल हॉटस्पॉट का मतलब उनमें जो भी हीलियम का ब्लॉकचेन का लेजर है, जब भी आप अपने हॉटस्पॉट को नेटवर्क से कनेक्ट करते थे तो आपको पूरा लेजर डाउनलोड करना पड़ता था, बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती थी, बहुत ही ज्यादा डेटाज लगते थे। बट अब ये रिलीज करने
करने वाले हैं आने वाले टाइम में लाइट हॉटस्पॉट्स को। अब इसमें आपको लेजर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा हीलियम ब्लॉकचेन डाउनलोड का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको वैलिडेटर से परमिशन लेना होगा। और जो फुल हॉटस्पॉट थे, जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे ओवरव्यू और डिफरेंस बताया गया है। ये लो कॉस्ट है, मतलब $100 के अंदर आपको ये लाइट हॉटस्पॉट मिल जाएंगे। फुल हॉटस्पॉट आपको 500 to 1000 USD के अंदर मिलेंगे। और हम अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में कब तक आएगा वो हम एश्योर नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। ये चीजें जल्दी इंडिया में भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी। इसमें लो डेटा राइट्स होंगे, इसमें ज्यादा डेटा लगेगा। लाइट वाले में आपको कम डेटा और कम कंप्यूटिंग पावर का यूज होगा और उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अगर आप फुल हॉटस्पॉट लगाते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ कवरेज करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपके जो HNT रिवॉर्ड्स हैं वो फर्दर इंक्रीज होंगे। बट लाइट हॉटस्पॉट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कोई लेजर डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, इट रिक्वायर सिंकिंग फुल हॉटस्पॉट, बट लाइट हॉटस्पॉट डज नॉट रिक्वायर सिंकिंग, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लोकल कॉपी है ब्लॉकचेन का, इसलिए इसमें आपको प्रूफ ऑफ कवरेज करना पड़ेगा। इस वजह से आपको हायर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट लाइट हॉटस्पॉट में ऐसा नहीं है, तो आपके रिवॉर्ड भी रिलेटिवली कम होंगे, फ्रैक्शन में होंगे अगर कहूँ तो, हीलियम HNT के। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, एकेंजा कंसोल ज्वाइन की इंटीग्रेशन हुआ है उनका हीलियम के साथ, और कुछ सर्वे वगैरह का ये इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। सर्वे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, अगर आप देना चाहते हैं, आप यूजर हैं इनके कंसोल के, और कंसोल क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है, तो आप जरूर जाके हमारा प्लेलिस्ट देखिए, आई बटन पे क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। और नोराडा का हमने बात किया था, नोराडा एक एल्डरली केयर है। नोराडा ने अभी अपलिंक ज्वाइन किया और पूरा फुल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है प्लेटफॉर्म का, कैसे एल्डरली केयर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पे। तो इसको भी जाके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ वीडियो है जो आप जाके यहाँ पे देखिएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। साइमन कीपर का भी एक एपिसोड है जो इन्होंने यहाँ पे डाला है यूट्यूब पे, वो भी जाके आप देख सकते हैं। वो डेटा केक के बारे में बात कर रहे हैं। Episode of Harnessing Helium. और नेक्स्ट थिंग, एक नया प्रोडक्ट आया है, न्यू प्रोडक्ट अलर्ट। ये आपका एक तरीके से फीडबैक लेने वाला प्रोडक्ट है। अगर हम इसको थोड़ा चेकआउट करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिजनेसेस के लिए काम में आने वाला है, जो हीलियम नेटवर्क पे बेस्ड है, और इससे आप अपने कस्टमर्स से फीडबैक ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये होटल का रिसेप्शन है, यहाँ पे ये डिवाइस रखा गया है यहाँ पे फीडबैक लेने के लिए। तो इस तरीके से नई नई चीजें हीलियम पे आ रही हैं। एंड जाते जाते लास्ट चीज हम बात करना चाहेंगे हीलियम के बारे में। अगर आप हमारी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो हमने आपको पहले वीडियोस में ये भी बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट बनाना है और आप अभी हॉटस्पॉट नहीं खरीद पा रहे हैं तो जरूर जाके बाइनेंस पे हीलियम को ओन करिए, हीलियम टोकन खरीदिए, क्योंकि आप उस पे भी अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। और ठीक मेरे बोलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख गया। जब मैं ये बात बोल रहा था तब HNT लगभग 20 और 18 के अराउंड पे था, $18। बट उसके बाद एक प्राइस हाइक हमें देखने को मिला। ये 1 महीने का चार्ट हम खोल लेते हैं तो लगभग मैंने आपको यहाँ कहीं बताया था कि आपको HNT खरीदना चाहिए, और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका ऑल टाइम हाई क्रैक भी हो चुका, जो कि 29 या 26 के अराउंड बैठा था, जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम आपके साथ इस चैनल पे शेयर करते हैं, खासकर हीलियम के अराउंड और भी नए नए टोकन्स के अराउंड। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। हम आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने को, बट हमें आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे अगर ये वीडियो आपको सही में वैल्यू दी है तो। अभी भी ये लेट नहीं है, आप हमेशा हीलियम टोकन को ओन कर सकते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है जिससे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इस मार्केट के अंदर, नॉट ओनली एज एन हॉटस्पॉट माइनर बट ऑल्सो एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर के तौर पे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सो हमेशा रेडी रहा करिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ओपन माइंडेड रहा करिए। मैंने बोला है हीलियम का बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ वैल्यू और इम्प्लीमेंटेशन है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके प्राइसिंग के हिसाब से। और जैसा कि HIP 39 के बारे में मैंने आज आपको बताया है, इसका ये स्प्लिट होने वाला है, तो अगेन इस पे आपको अच्छा
खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगेन आप चाहे तो आप हीलियम खरीदिए बाइनेंस पे जाके। तो अगर आपने अभी तक बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, उस लिंक के थ्रू और बाइनेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए। और अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हैं तो आप इनडायरेक्टली इस चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर शोइंग ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।